अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, खुशामदीद करते हैं आपको हमारे तुम्हारे व्लॉग में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा समर और बरसात के हवाले से, सॉ फूड के हवाले से है। तो सॉ फूड जैसे कि हम समर में यानी कि गर्मी और बरसात में हम सॉ फूड दे सकते हैं या नहीं, इस हवाले से आज हमारा टॉपिक। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आई बटन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक मैंने आपको जैसे बताया कि गर्मी में हम सॉ फूड दे सकते हैं और बरसात में हम दे सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है जहन में कि अब हम क्या करें बरसात में, और सीज़न के बाद जो हमारा एक टाइम शुरू होता है कि हम उसमें, जैसे कि अमूमन लोग ऐसा होता है, अमूमन लोग ऐसा करते हैं कि सीज़न के बाद वो लोग सॉ फूड बंद कर देते हैं। ठीक है ना, सीज़न जैसे ही गुजरता है उसके बाद वो सॉ फूड बंद कर देते हैं, और कुछ का ये होता है कि वो बरसात में नहीं देते। तो मैंने इस हवाले से सोचा क्यों ना आपको बताया जाए। बरसात का मौसम भी हो रहा था कराची का, तो इस वजह से मैंने कहा चलें, पाकिस्तान का मौसम भी अभी ऐसा ही है, कराची पाकिस्तान का। तो इस हवाले से वीडियो मैंने कहा आपको शेयर की जाए और कि मैं इसमें क्या अपना रोल प्ले करता हूँ। तो मैं जो इसमें रोल प्ले करता हूँ, मैं इनको पूरे साल सॉ फूड देता हूँ। ठीक है, पूरे साल में इनको सॉ फूड देता हूँ, कंटिन्यू रखता हूँ। जैसा चल रहा होता है वैसे ही सॉ फूड चल रहा होता है, जिस तरीके से एक शेड्यूल बना हुआ है वही शेड्यूल पे काम चल रहा होता है सॉ फूड के हवाले से। मैं इनको बंद नहीं करता, सीज़न के बाद भी और बरसात के मौसम में भी। हाँ, कुछ ऐसा है कि हम जो इनको सॉ फूड देते हैं तो उसकी जो टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है बस। अच्छा, टाइमिंग में कैसे चेंजिंग आती है? वो इस तरह से आती है कि जैसे कि हम नॉर्मल दिनों में 5 से 6 घंटे हम सॉ फूड को छोड़ देते हैं इनके पास, कि ये सॉ फूड हम आराम से खा लेते हैं जब इनको खाना होता है 5 से 6 घंटे में जितना खाना होता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल मौसम होता है तो उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है आपको फंगस लगने की या कोई बीमारी या फिर कोई बैक्टीरियाज पैदा होने की उसमें। ठीक है। अच्छा, बरसात के दिनों का ये होता है कि बरसात के दिनों में हमें यूँ एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी हाई होता है, हब्स का मौसम हो रहा होता है, जिसकी वजह से फंगस लगने का डर होता है। तो इस वजह से हम सॉ फूड की टाइमिंग बरसात में इस तरीके से सेट कर लेते हैं कि जैसे कि हम गर्मी में 6 घंटे उनको डाल रहे थे। ठीक है, तो बरसात में हम उनको मैक्सिमम 2 घंटे या 2.5 घंटे उनको सॉ फूड रखते हैं। जैसे कि हमने सुबह 8 बजे अगर इनको सॉ फूड रखा फर्स्ट टाइम में, तो बरसात में ये होता है कि हम इनको सुबह 7 बजे रखते हैं तो 9 बजे, साढ़े 9 बजे, मैक्सिमम अगर 10 बजे 2.5 से 3 घंटे में हम निकाल लेते हैं ताकि फंगस ना लग सके, उसको फंगस से बचाया जाए। तो अमूमन लोग जो है ना ये नहीं करते, अमूमन लोग सॉ फूड को बंद कर देते हैं। अच्छा, मैं क्यों बंद नहीं करता? मैं यूँ बंद नहीं करता क्योंकि अगर हम इनको बंद कर देंगे सॉ फूड, तो आगे जब हमारा ब्रीडिंग सीज़न आ रहा होता है, क्योंकि देखें सीज़न भी इसी तरीके से चलता रहेगा बरसात का, और हमारा सीज़न, ब्रीडिंग सीज़न ऑन हो जाएगा इसी बरसात के सीज़न के अंदर। तो हम फिर उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त भी तो हमें सॉ फूड देना पड़ेगा, और अगर हम नहीं देंगे तो हमारे बर्ड्स की प्रिपरेशन, तैयारी, उसकी सेहत पे मसला आ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हमारे को ब्रीडिंग सीज़न के अंदर सबसे मसाइल का जो सामना करना पड़ेगा वो ये है कि फिर हमारे जैसे कि एक जो लेइंग करेंगे ये, उनकी तादाद कम हो सकती है, हो सकता है। ठीक है, या फिर उनके अंडों का जो साइज़ है वो छोटा हो सकता है, या फिर उनके अंडों में जो एम्ब्रियो बनता है वो छोटा हो सकता है। ठीक है ना, या फिर जो है ना अंडे डेड इन शेल हो सकते हैं, अनफर्टाइल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर हम इनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इनको वाइटामिन्स नहीं देंगे या फिर हम इनको सॉ फूड इनका रोक देंगे तो इसमें बहुत मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अल्लाह की ज़ात है, देखें कुछ ना भी दें तो अल्लाह चाहे तो आपको इनको जो है ना बर्ड्स के एम्ब्रियो को भी मजबूत कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, वो जिसे चाहे जितना दे और जिसे चाहे कम दे। लेकिन हमारी अपनी तरफ से जो प्रिपरेशन, जो तैयारी होती है वो तो हमें करनी चाहिए ना। तो इसीलिए बस हम लोग अपनी तैयारी करते रहते हैं और हम देते रहते हैं। ठीक है, हमारा शेड्यूल ये होता है कि हम इनको पूरे साल सॉ फूड भी देते रहते हैं ताकि इनकी हेल्थ पे कोई असर ना हो। अच्छा, अगर हम सॉ फूड इनको बंद कर देते हैं, देखें बरसात में ऐसा होता है कि हब्स की वजह से, घुटन की वजह से बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है।
स्ट्रेस में जाने की वजह से वो खाना पीना भी कम करता है, गर्मी में भी खाना पीना दिन में कम करता है। तो इस वजह से अगर हम सॉफ्ट फूड रोक देते हैं तो सॉफ्ट फूड की एक वाहिद यानी कि एक ताकत होती है जिसम में, जो वो खाकर अपने लिए उसमें विटामिन उससे भरपूर ले लेता है सॉफ्ट फूड से, और वो अच्छे से खुश होकर खा भी लेता है। अगर वो थोड़ा सा भी खा ले तो उसको अच्छा यानी कि एक खुराक मिल जाती है। अगर हम वही बंद कर देंगे तो फिर वो आगे दाने से कितना करेगा, वैसी उसके दाने की जो खाने की लिमिट है वो कम हो जाती है। इस वजह से भी हम सॉफ्ट फूड नहीं रोकते। तो अच्छा, तो आगे ये है कि हम जो इनको सॉफ्ट फूड चलाते रहते हैं उसकी वजह तो मैंने आपको बयान कर दी। अच्छा, मैं एक और आपको इसमें ऐड बात कर दूं कि बरसात के हवाले से या फिर गर्मी के हवाले से, बरसात में लाजमन तौर पे आप इस चीज़ का ख्याल रखें। आम दिन में तो आप छोड़ देते हैं कि यार चलो, मुझे ट्रे का जो सबसे बड़ा मसला आता है कि ट्रे लोग साफ़ करना शेड्यूल पे यानी कि छोड़ देते हैं कि यार आज नहीं कल कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे, हफ्ते बाद कर लेंगे। तो लेकिन ट्रे का जो मेन बरसात में जो आप करें ना, लाजमी उसको साफ़ करें। क्यों? उसकी वजह ये है कि बरसात के मौसम में जो बीड्स लगी हुई होती हैं ना, उनके ऊपर जो गंद लगा हुआ होता है वो नमी की वजह से उभर जाता है। तो इस वजह से आप उसको लाजमन तौर पे उसको साफ़ कर लिया करें, साफ़ भी करा करें। और अगर मुमकिन, मैं तो ये कहूँगा खाली बरसात के दिनों में लाजमन उसको वॉश कर लिया करें, ठीक है, ताकि वो जो उसके ऊपर बीट वगैरह लगी हुई है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। जब वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी तो बर्ड्स को बर्ड्स आपका हेल्दी रहेगा, ठीक है ना। और अगर दाना वगैरह गिर जाता है, अगर वो उसमें से देखें दाना खाता है और अगर वो दाना नीचे गिरता है और अगर वो दाना उस बीट में लिपट जाता है और लिपट के वो खा लेता है उसको, तो उसको कितना नुकसान होगा। उससे फिर पता है क्या होगा? उससे ये होगा कि वो बर्ड सीप में जा सकता है, और अगर वो सीप में चला गया ना तो फिर उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वापस उसको अपनी रूटीन की ज़िंदगी में लाना, उसकी सेहत के ऊपर काफ़ी मसाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में चला जाता है, बीमार हो जाता है काफ़ी। तो इस वजह से उसको काफ़ी मुश्किल दरपेश आती है, फिर आपको भी काफ़ी मुश्किल होगी उसको सर्वाइव करवाने में। इसीलिए आप अपनी ट्रेस को लाजमी धोएं और इनका ख़ास ख्याल रखें, इन पर तवज्जो दें और इनको देखें कि ये क्या खाने में पसंद करते हैं, क्या पीने में, ठीक है, कैसा एनवायरनमेंट पसंद करते हैं। और वेंटिलेशन का आप भरपूर ख्याल रखिएगा, एग्जॉस्ट वगैरह ऑन रखिएगा, ख़ास करके भी बरसात के दिनों में 24 घंटे चलने दें। ख़ास करके इंडोर वाले तो लाजमी एग्जॉस्ट का ऑन रखें 24 घंटे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से, बरसात के हवाले से, वेंटिलेशन के हवाले से। और इंशाल्लाह वेंटिलेशन की तो मैं वीडियो एक बनाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।